आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पर प्रश्न वाइज डिटेल से चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है ना। तो चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को पहले हम एक एक्टिविटी के माध्यम से जो समझ लेते हैं। क्या होता है कि मान चलिए कि यहाँ पर क्या करते हैं, एक वॉच ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, एक वॉच ग्लास ले लेते हैं, एक वॉच ग्लास ले लिए। ठीक है, और वॉच ग्लास में क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम का रिबन हमको लोग क्या करते हैं, एक चिमटा से पकड़ लिए। ठीक है, मान चलिए कि ये क्या है, मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन है। और जब हम इसको जलाते हैं, इस मैग्नीशियम को जलाते हैं, जलाने का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। तो ऑक्सीजन के संपर्क में जब ये आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में जब आएगा, यानी इसको जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। और जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद, जलने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो इस वॉच ग्लास में गिरा है ना, राख के रूप में, इसका कलर कैसा होगा। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है सफ़ेद या श्वेत, हम कह सकते हैं, है ना। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम जो हम लोग जलाते हैं, है ना, तो मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो इसका जलने के वक़्त इसका लौ कैसा होता है ना। मैग्नीशियम का लौ कैसा होगा, कैसा होगा इसका लौ, चमकदार श्वेत लौ के साथ यह जलेगा। चमकदार श्वेत लौ, चमकदार श्वेत लौ कैसा जलेगा, चमकदार श्वेत, चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम जलता है ना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग सूत्र क्या होता है, MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए, तो अब आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, श्वेत। ठीक है, श्वेत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है संक्षारण। इससे पहले हम लोग पहले वाला वीडियो लेक्चर में देखे थे संक्षारण किसे कहते हैं, है ना। कोई भी धातु अम्ल आर्द्रता के यदि संपर्क में आता है ना, कोई भी धातु अम्ल आर्द्रता के संपर्क में यदि आएगा, चाहे वह अम्ल रहे या क्या कहते हैं आर्द्रता रहे, अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में यदि आएगा तो वह क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्षारित होगा। और जैसे ही वह संक्षारित होगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी उसका कोरोजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि संक्षारण में चांदी का रंग कैसा हो जाता है। तो जब चांदी पर एक प्रकार से संक्षारित होता है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, आपका काला रंग हो जाएगा। ठीक है, काला। अच्छा, हरा रंग किसका हो जाता है बताइए, हरा रंग जो है किसका हो जाएगा, है ना। हरा किसका रंग हो जाता है संक्षारण के बाद, तो हरा रंग हो जाता है आपका किसका, कॉपर का। कॉपर का रंग कैसा हो जाता है, संक्षारण के बाद हरा हो जाता है, इसको याद रखना। काला किसका हो जाता है, चांदी का काला हो जाता है ना। अच्छा, भूरा, भूरा किसका हो जाएगा, तो लोहा का जो रंग होता है वह जंग लगने के बाद भूरा हो जाएगा, लाल भूरा हो जाता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनेगा, है ना। इससे पहले वाला भी वीडियो में हम लोग बताए हैं कि कोई भी चाहे धातु रहे, है ना, कोई भी धातु हम ले लें, कोई भी धातु ले लें, कोई भी धातु ले लें, है ना, धातु है प्लस अम्ल क्या करेगा, अम्ल यदि रिएक्शन करेगा तो क्या बताएं, क्या बनता है, धातु और अम्ल रिएक्शन करने के बाद लवण बनेगा, या और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है ना, हाइड्रोजन गैस। ये तीर का जो निशान ऊपर दिखा है इसका मतलब ये गैस क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है। लेकिन एक स्पेशल केस भी हम लोग जाने थे,
एक स्पेशल केस भी जाने थे। यदि नाइट्रिक अम्ल के केस बताए थे कि नाइट्रिक अम्ल यदि कोई भी धातु के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, कोई भी धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो वह हाइड्रोजन गैस नहीं देकर के क्या देगा, जल देता है ना, जल। लेकिन यही नाइट्रिक अम्ल यदि एक स्पेशल केस में रिएक्शन करेगा किसके साथ, मैग्नीज या मैग्नीशियम के साथ, तो वह क्या देगा, फिर हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करेगा, है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब वही चीज़ का रहा जिंक क्या है, हमारा एक धातु है। जिंक क्या है, धातु है। और यहाँ पर HCl क्या है, अम्ल है ना, अम्ल है। तो स्वाभाविक है कि धातु और अम्ल का रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। किसका, धातु और अम्ल का रिएक्शन हो रहा है। तो कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपका निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें से कह रहा है कि 4 ऑप्शन आपको दिया है, इसमें से कौन सा ऐसा सब रासायनिक समीकरण है जो संतुलित अवस्था में। तो संतुलित अवस्था में हम कैसे जानेंगे, बताए थे कि कोई भी जो रिएक्शन होता है ना, जैसे मान चलिए कि ये रिएक्शन है, ये ठीक है, ये क्या आपका रिएक्शन है, पहला रिएक्शन को ले लें। कैसे जानेंगे कि ये संतुलित है कि नहीं, तो ये तीर जो है, तीर के जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो कैसे जानेंगे कि ये जो है संतुलित है कि नहीं, तो देख रहे हैं यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, 1 परमाणु। मैग्नीशियम कितना परमाणु है, मैग्नीशियम 1। ऑक्सीजन कितना परमाणु यहाँ पर, 2। मैग्नीशियम का 1, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि Mg है ना, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 परमाणु है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन अभिकारक में ऑक्सीजन 2 परमाणु है और यहाँ पर 1। इसका मतलब है कि ये संतुलित अवस्था में अभी नहीं है। और जो रिएक्शन संतुलित यदि नहीं है, कोई भी रिएक्शन यदि संतुलित नहीं है, उसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, उसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, उसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, संतुलित यदि नहीं है, मान लीजिए संतुलित नहीं है, उसको कहेंगे कंकाली समीकरण, है ना, कंकाली समीकरण कहेंगे या कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं संतुलित नहीं है। ठीक है, ये संतुलित नहीं है। दूसरा चलिए देखते हैं, है ना, दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा देखते हैं क्या है, जिंक प्लस HCl को रिएक्शन करके क्या बना है, जिंक। यहाँ पर देख रहे हैं कि जिंक क्या तो है, तो जिंक देख रहे हैं 1 परमाणु है यहाँ पर। HCl में क्या क्या है, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन भी 1 ठो है ना। तो देख रहे हैं सब 1-1 परमाणु है। लेकिन इधर यदि हम दायां साइड की तरफ देखें, तो दायां साइड में देख रहे हैं जिंक, बायां साइड में भी अभिकारक में भी 1 है और यहाँ पर भी जिंक 1 है। चलिए यहाँ तक तो बराबर। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर देख रहे हैं 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना देख रहे हैं, 2। इसका मतलब है कि यह भी संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। यह भी संतुलित नहीं है, यह भी संतुलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के यहाँ पर क्या बना रहा है, ये जल। ये जल का सूत्र है, ये क्या है, जल, H2O। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पर क्या, तो कितना परमाणु है इसका, 2। ऑक्सीजन का भी क्या परमाणु, 2। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बायां साइड में हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी दायां साइड में अब उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन, इसमें 2 परमाणु है। तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन देख रहे हैं 2 ठो, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन देख रहे हैं क्या तो है, 1 ही है। इसका मतलब यह भी कंकाली है, ये संतुलित नहीं है। ठीक है, अब चलिए लास्ट ऑप्शन को देख रहे हैं। तो 3 ऑप्शन देख रहे हैं, ये सब असंतुलित है, कंकाली रासायनिक समीकरण। इसमें देख रहे हैं जिंक 1 है। ठीक है, इस साइड देखिए तीर के निशान के दाएं तरफ को बोले तो उत्पाद करते, तो यहाँ पर क्या है, जिंक 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 परमाणु है ना। सल्फेट के रूप में यहाँ पर SO4, सल्फेट यहाँ भी देखिए SO4। इसका मतलब कि यहाँ पर है ना, तीर के निशान के बाएं ओर यानी अभिकारक, सभी अभिकारकों का
परमाणु संख्या, है ना, परमाणु के, और इधर क्या कहते हैं दायां साइड में उत्पाद में प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या क्या है, समान है। तो इस तरह से देखने के दोनों तरफ ये क्या है, बैलेंस अवस्था में है, संतुलित रासायनिक समीकरण है यह, है ना। ये चौथा ऑप्शन जो आपका रह गया यह क्या है, संतुलित है। ये सब संतुलित नहीं है, पहला दूसरा तीसरा संतुलित नहीं है, कंकाली अवस्था में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है ना। बुझा हुआ चूना का सूत्र कौन है, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र इसमें से कौन होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ेंगे। पहला का क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, पहला का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है ना। ये नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका कैल्शियम तत्व के रूप में, है ना। ये सब आपका क्या है, यौगिक है ना, ये तत्व है। तो बुझा हुआ चूना इसमें से कौन होगा, तो बुझा हुआ चूना आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कौन होगा, तो बुझा हुआ चूना किसको कहेंगे हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना है यह, बुझा चूना है ना, बुझा चूना है ना। और ये कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ से ये प्रश्न बनता है, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा, है ना, बिना बुझा हुआ चूना, और ये बुझा हुआ चूना। ठीक है, CaCO3 इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये संगमरमर का भी सूत्र होता है, संगमरमर का भी सूत्र होता है। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग कहते हैं बुझा हुआ, ये क्या कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। संगमरमर का भी सूत्र यही होता है, संगमरमर, है ना। और अंडा का खोल देखते होंगे, अंडा का जो खोल होता है वह भी इसी चीज़ का बना होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का। कछुआ का खोल, कछुआ का जो कवर होता है इसी का बना होता है ना। इसके अलावा जो घोंघा होता है आपका, है ना, उसका भी इसी चीज़ का वो बना होता है, उसका कवर कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद चौक है ना, चौक, ये सब उसी चीज़ का कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ है। संगमरमर, चौक, कछुआ ना, ये सारा चीज़, खल्ली उसी कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर यहीं रहेगा, और इसी तरह से हम लोग एक एक करके, है ना, छोटा छोटा प्रश्न लेकर के इस पूरे चैप्टर को, पहला जो चैप्टर है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, एक भी प्रश्न हमको नहीं लगता है कि बाहर जाने वाला है। ठीक है, और यदि इस तरह का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी नया वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।